आप महिला पुलिस बुलाई, आप लोग सब लोग हैं भाई। आप तो सिर्फ मेरी इमेज खराब दिखा रहे हो ना, बाकी का वीडियो क्या है? वहीं पर आपके साथ मारपीट हुई? जब ये इंसिडेंट हुआ है उसके सेकंडों में वो मुझे लथेड़ते हुए लेके गए हैं, मारते हुए। कितने लोग थे वो? और वो बहुत थे सर, 100 तो मेरे सामने खड़े थे। 100 से ज्यादा लोग थे जिन्होंने ज्यादा लोग थे और रास्ते भर में मुझको मतलब मारते हुए लेके गए हैं। इतना मारा है सर। मैं ये कार्रवाई चाहती हूँ कि जितना मुझे मारा गया सामने वाले को भी पड़ना चाहिए। वो उस कैब ड्राइवर ने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा, ट्रैफिक रूल तोड़ा, आपने चालान भेजा उसके घर पे। अब तक घुटने के पास एकदम वो आ चुका था और उसने छुआ है मेरी बॉडी। सिग्नल ग्रीन नहीं था, सिग्नल रेड था, क्योंकि बाकी की गाड़ियां रुक चुकी थी। कितनी बार वार हुआ होगा ऐसा? हर दिन हुआ है। 365 डेज में ऑल 365 डेज मेरे पे वार हुआ है, कैसे भी, चाहे वो फिजिकल टच हो, फिजिकल मतलब बॉडी टच हो, या आई टीजिंग हो, या बैट लेके आते हैं वो बैट और डंडे से, बेसबॉल बैट। मैं सिर्फ यही चिल्ला रहा था कि महिला पुलिस बुलाई जाए, ये मुझे क्यों मार रही है। मैं ये चाहता हूँ मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट जो मुझे मेरी खराब हो गई है, वो मुझे इज्जत चाहिए। घटना 30 जुलाई की है। यूपी की राजधानी लखनऊ की सड़क पर एक अजीब वाकया हुआ, जिसका वीडियो देश भर में वायरल हो गया। लोगों ने बड़ी दिलचस्पी के साथ उस वीडियो को देखा। चौक चौराहे पर उस घटना की चर्चा होने लगी, साथ ही कई सवाल भी खड़े हो गए। ममता, शीलता और दया के प्रति मूर्ति महिला की छवि से अलग हटकर एक ऐसी महिला की कहानी सामने आई जो सैकड़ों लोगों के भीड़ में एक युवक को पीट रही है। वहां मौजूद ट्रैफिक पुलिस के मुख्य दर्शक के रूप में मौजूदगी से ट्रैफिक पुलिस के कार्यशैली पर सवाल उठा। मार खाने के बाद भी उस युवक को हाजत में बंद कर दिया जाना, उसके आरोप के अनुसार उसे छुड़ाने पहुंचे उसके भाई को भी हिरासत में लिया जाना और पीड़ित उस कार चालक की मीडिया में आए बयान के अनुसार गाड़ी छोड़ने के एवज में पैसा लिया जाना हमारी पुलिसिंग व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा कर रहा है। इन सब पर चर्चा करें उससे पहले उस घटना का जिक्र जरूरी है जिसके कारण इतने सारे सवाल खड़े हो गए। दरअसल 30 जुलाई को लखनऊ में एक लड़की रोड क्रॉस कर रही थी। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार इसमें उस लड़की की रोड क्रॉस करने में लापरवाही देखी गई है, जिसके कारण उसे दोषी मानते हुए उस पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। इसी बीच रोड क्रॉस के दौरान अचानक एक कैब बीच में आ जाती है, जिसे चालक कंट्रोल करते हुए उस लड़की को बचा लेता है। इस घटना के बाद वह लड़की उस ड्राइवर को थैंक यू कहने के बजाय उसे वह बीच सड़क पर पीटना शुरू कर देती है। इस दौरान वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट जाती है। ट्रैफिक पुलिस भी वहां मुख्य दर्शक बनकर खड़ी रहती है। वह कार चालक मार खाते रहता लेकिन किसी तरह का मिसबिहेव नहीं करता। उस लड़की को दर्शक दीर्घा से जो भी समझाने की कोशिश करता उसका भी कलर पकड़ लेती है। उसकी बदतमीजी की सारी हदें पार होने के बावजूद पुलिस आती है, कैब चालक का कार जब्त कर लेती, उसे भी ले जाकर हाजत में डाल देता है। उसे छुड़ाने रात को आए उसके भाई को भी पुलिस हिरासत में ले लेती है। हालांकि वीडियो वायरल होने और इस मुद्दे को विभिन्न मीडिया हाउस द्वारा उठाए जाने पर लखनऊ पुलिस कटघरे में खड़ी हो जाती है और उस लड़की पर भी मामला दर्ज कर लेती है जिसने यह तमाशा किया। लेकिन लड़कियां को मिले हमारे कानून में विशेष अधिकार ने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उस चालक ने इस घटना के कारण अपना 60,000 का क्षति बताया और उसके आत्म स्वाभिमान को भी ठेस लगा है। साथ ही यूपी पुलिस के लिए एक सबक भी है कि अपने कृत्यों में सुधार लाएं, किसी मामले की जांच और कार्रवाई में निष्पक्षता लाएं और दोषी जो भी हो जांच कर उस पर कार्रवाई करे।
मैं कृष्णा नगर थाने से अपने घर के लिए जा रहा था। आलमबाग नहरिया चौराहे पे ग्रीन लाइट थी। उसके बाद मैंने गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ाई, ट्रैफिक बहुत था, फिर रेड लाइट हो गई। यातायात का पालन करते हुए मैंने अपनी गाड़ी को रोक दिया। राइट साइड से महिला एक क्रॉस कर रही थी ग्रीन लाइट पे। क्रॉस करने के बाद फिर वो वापस मुड़ के आई। उसने मेरे गाड़ी से मोबाइल निकाला, तोड़ दिया। जब तक मैं बाहर आया मैंने उससे पूछा मेरी क्या गलती है, कुछ नहीं बोली। फिर दोबारा उसने तोड़ा, 4-5 बार मोबाइल पूरा डैमेज कर दिया मेरा। फिर पुलिस प्रशासन खड़ा था, उसने भी कुछ नहीं एक्शन लिया। मैं सिर्फ यही चिल्ला रहा था कि महिला पुलिस बुलाई जाए, ये मुझे क्यों मार रही है। आपकी गाड़ी के बगल भी नुकसान किया था उसने? जी, गाड़ी का भी नुकसान हुआ है। दोनों मिरर ख़राब करे हैं और मेरा मोबाइल और मेरा पैसा था उसमें, वो भी उसने निकाला है। लगभग कितने का नुकसान हुआ था? 600 रुपये गाड़ी में कैश रखे थे, क्योंकि ओला ड्राइवर की इतनी हैसियत होती नहीं कि बस इतना ही कमा सकता है। उसके बाद क्या हुआ? उस घटना के बाद फिर पुलिस का क्या रवैया रहा? क्या आप थाने पहुंचे या आपके खिलाफ भी कोई शिकायत कराई गई थाने में? थाने पे जब हमें ले गए तो हमने बोला साहब मेरी क्या गलती है, मुझे आप छोड़ दीजिए। लेडीज़ का पक्ष लिया गया, उसकी रिपोर्ट लिखी, मगर मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारे वकील साहब हैदर साहब और रियाज साहब ने हमें छुटवाया। तो कौन कौन सी धाराओं में पुलिस ने आप पे मुकदमा लिख दिया था? 151 और भी धाराएं बता रहे थे। क्या आपके साथ कोई किसी और को भी घटना में उन्होंने बताया था कि और? नहीं, कोई नहीं था। असल मेरी गाड़ी खाली थी, मैं अपने घर जा रहा था। तो उसके बाद ये उन्होंने मुकदमा, फिर आज आपने कैसे ये मुकदमा लिखवाया, किस तरह से आपने फिर प्रोसीड किया? क्योंकि आपने बताया जैसे आपकी शिकायत नहीं सुनी और आपके लिए मुकदमा भी लिख दिया। क्या आपको जेल भी भेजा गया था? जेल नहीं भेजा गया था, थाने में बंद कर दिया था और जेल में डाल दिया था। वो जो थाने की जो होती है उसी में, हाँ, मैं डाल दिया। और खाना पीना मुझे नहीं मिला, 24 घंटे में रहा हूँ। उसके बाद फिर आगे कैसे कार्रवाई? अभी आप दोबारा थाने का कैसे पहुंचे, कैसे आपने महिला के ऊपर FIR करवाई? ये हमारे वकील साहब बैठे हैं, इनसे पूछिए, ये बताएंगे। कब करवाई? आज? कल मैं छूट के आया, फिर मैंने वकील साहब के पास गया। हमारे रियाज साहब वकील हैं। तो अभी पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं या आप क्या चाहते हैं कि अभी और क्या उस वक्त जो पुलिस का रवैया था क्या आप उससे भी नाखुश हैं? क्या चाहते हैं कि उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई हो? मैं ये चाहता हूँ मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट जो मेरी ख़राब हो गई है, वो मुझे इज्जत चाहिए। और मेरी गाड़ी का जो नुकसान हुआ है, जो भी कुछ हुआ, वो मुझे दिया जाए। और बस। शाम में हमेशा की तरह मैं रनिंग पे और वॉक पे निकली थी, ठीक। तो अवध चौराहे पे जैसे ही मैं पहुंची तो मैंने सिग्नल को देखा सबसे पहले। वो जब रेड हुआ तो मैंने जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करना स्टार्ट किया। क्रॉस किया मैंने, क्रॉस करते करते जब मैं एंड पे आई तो मैंने देखा कि पीछे से एक गाड़ी बहुत स्पीड में है। मुझे ऐसे ही लगा कि वो बहुत ज्यादा स्पीड में है, ठीक है। और सिग्नल जब रेड हो चुका था तो मैं एकदम मेरे पास आ चुकी थी वो गाड़ी, ठीक है। उतने में उसने सिग्नल को, एक तो सिग्नल तोड़ा सबसे पहले और फिर ट्रैफिक रूल तोड़ा। जेब्रा क्रॉसिंग के पीछे एक व्हाइट लाइन होती है, आपको उसके पीछे खड़ा होना होता है। वो उस व्हाइट लाइन क्रॉस कर चुका था, आगे चुका था, मतलब उसने सारे सिग्नल तोड़ करके। क्रॉसिंग पे खड़ी थी? मैं जेब्रा क्रॉसिंग की थी, तो मैं अपने एकदम सेफ जगह पे थी। उसने सिग्नल तोड़ दिया था। अब जैसे ही उसने सिग्नल तोड़ा मुझे लगा अब ये मुझको मार देगा, मतलब हिट कर देगा। या नहीं मारा? वो बहुत क्लोज आ चुका था एकदम, ठीक है। और मुझे लगा कि अब ये मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा देगा। तो एक तो उसने सारे सिग्नल तोड़ दिए थे, मैंने देख लिया था। तो मैंने सेल्फ डिफेंस में उसको गाड़ी से निकाला कि ये है कौन, मैं देखती हूँ एक बार। तो मैंने उसको गाड़ी से निकाला और उसको मैंने थप्पड़ मारा, ठीक है। और उस दौरान बस इतना जानना, धक्का, बस एक चीज, उस दौरान आपको धक्का लगा था या आपने ऐसा आभास हुआ कि आपको? उस समय वो फोन चला रहा था, जो कि रूल्स के अगेंस्ट होता है कि आप ड्राइविंग के समय फोन नहीं चला सकते हैं। अगर आप एक कैब ड्राइवर हो तो गाड़ी के सामने फ्रंट साइड पे स्टैंड में फोन रखते हो, ना कि साइड में फोन चला रहे होते हो। नहीं, वो तो ठीक है, मैं सिर्फ इतना जानना था। मैंने उसका फोन तोड़ा, हिट किया कि नहीं घुटने में? घुटने के पास एकदम वो आ चुका था और उसने छुआ है मेरी बॉडी। यही चीज मैं पूछना। और सिग्नल ग्रीन नहीं था, सिग्नल रेड था, क्योंकि बाकी की गाड़ियां रुक चुकी थी,
ठीक है, इसके अलावा कई बार मुझ पे अटैक हुए हैं और यूपी पुलिस ने सिर्फ खड़े होके देखा है। कहाँ अटैक हुए? यहीं लखनऊ में अटैक? हाँ, मेरे घर से लेकर के जहां तक मैं जाती हूँ उस उतने पूरे रास्ते भर में अटैक ही अटैक होते हैं। कौन लोग हैं जो आपके ऊपर अटैक करते हैं? कोई शक किसी के ऊपर? नहीं, मुझे नहीं पता वो लोग कौन लोग हैं, लेकिन यूपी आप पुलिस क्यों क्यों आप पर अटैक क्यों? कोई ऐसी रंजिश, कुछ ऐसी चीजें, कोई दुश्मनी आपसे? मेरे से तो किसी की कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही कभी मैंने बात करी। मैं इस एरिया में मैं नहीं हूँ, ठीक है। तो इसके पहले कहाँ रहती थी आप? इसके पहले मैं सेंट्रल पावर हाउस रेलवे कॉलोनी में, मतलब इट वाज अ गुड कॉलोनी, तो वहां पे मैं रहती वहाँ से किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं कभी? नहीं, वहां पे कोई दुश्मनी नहीं है किसी से कुछ भी। बस ये था कि जब भी मुझे पे यहाँ पे वार होता है तो यूपी पुलिस खड़े होके देखती है। कितने समय से आप पे वार हो रहा है? कितनी बार? सिक्योरिटी फोर्सेस अगर एक लड़की पे कितने समय से वार हो रहा है? वो खड़े होके देखती कितने समय से वार हो रहा है? 1 साल, 2 साल? लगभग 2 साल हो गए हैं। कितनी बार वार हुआ होगा ऐसा? हर दिन हुआ है। 365 डेज में ऑल 365 डेज मेरे पे वार हुआ है, कैसे भी, चाहे वो फिजिकल टच हो, फिजिकल मतलब बॉडी टच हो, या आई टीजिंग हो, या बैट लेके आते हैं वो बैट और डंडे से, बेसबॉल बैट। आप जानती हैं उन लोगों को? कौन लोग हैं? कई इसी इलाके के हैं और कई बाहर से आते हैं। अच्छा, इस बात को लेकर के आप पुलिस तक गई कभी? आपने कभी शिकायत? मैंने कई बार पुलिस का दरवाजा खटखटाया तो पुलिस क्या करती है, अंदर से बंद करके सो रही है। मैंने पहली बार अपनी लाइफ में ऐसा पुलिस थाना देखा है जो अंदर से बंद करके सोती है। कौन कौन से थाने में आप पे लगता है? केसरी खेड़ा, ये था, ये पूरे आप चौकी जो देखो, इनके ऊपर आप सर्वेलेंस टीम लगाओ तो आपको खुद पता चलेगा कि ये अंदर से बंद करके थाना सोते हैं। अगर आप ऑन ड्यूटी हो तो आप क्या सोते हो? आप सोते हो तभी किसी लड़की पे अटैक होता है। आपकी ड्यूटी मुझे करनी पड़ती है, मुझे कानून को अपने हाथ में लेना पड़ता है। अच्छा, उस दौरान पे वापस उस दिन पर वापस आते हैं जब ये वाकया हुआ, जब आपने उस कैब ड्राइवर को अंदर से निकाला, आपने उसको थप्पड़ों से मारा, उस दौरान कुछ आपने बातचीत करने की कोशिश करी? आपने पूछा कि क्यों उसने आप पर अटैक करने की कोशिश करी, या आपने सीधे थप्पड़ मारा? ये मैंने उसको थप्पड़ मारा, मैंने उसका फोन डिस्ट्रॉय किया क्योंकि वो फोन चला रहा था। और हर बार ये है कि अटैकर मेरे पास आता है फोन चलाते हुए और वो मुझे हिट करके तुरंत सेकंडों में भाग जाता है, ठीक है। तो इस बार मैंने उसको हिट जो था, मैंने उसको उसका हिट का हार्ड दिया, ठीक है, क्योंकि उसने मुझ पे, हमेशा इन लोगों ने मुझ पे अटैक किया और यूपी पुलिस ने खड़े होकर देखा है। इसीलिए लॉ को मुझे अपने हाथ में लेना पड़ता है और सेल्फ डिफेंस करना पड़ता है, वरना क्या होगा, मुझ पे गाड़ी चढ़ जाएगी, मुझ पे गाड़ी लग जाएगी, पोस्टमार्टम होगा, फाइल क्लोज हो जाएगी। प्रशासन और पुलिस का क्या रोल है यहाँ पे, जब आप एक लड़की को नहीं बचा सकते हो? कितनी बार मैंने कंप्लेंट करी है, ये थाने वाले अंदर से बंद करके सोते थाना। कंप्लेंट दी तो कंप्लेंट पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? FIR दर्ज हुई है ना? रिटिन का ये हाल है, अभी आप देख ही रहे कि मुझ पे लूट लगा दिया। अरे मैंने अगर लूट किया है तो आप एविडेंस दिखाइए, कहाँ है वो लूट का एविडेंस? और जब मुझे मारा गया है, मेरे पूरे शरीर पे जब मारा गया वहां पे, तो उस वीडियो में क्योंकि ऐसी कोई चीज नहीं दिखी जिसमें आपको पिटाई या इस तरीके की बात है? आपको पता है, जब ऊपर मेट्रो के सीसीटीवी लगा होता है और ट्रैफिक में सीसीटीवी लगा होता है, वो 24 घंटे चलता है। 24 घंटे का वीडियो कहाँ है? आप तो सिर्फ मेरी इमेज खराब दिखा रहे हो ना, बाकी का वीडियो कहाँ है? वहीं पर आपके साथ मारपीट हुई? जब ये इंसिडेंट हुआ है उसके सेकंडों में वो मुझे लथेड़ते हुए लेके गए हैं, मारते हुए, मतलब पूरे रास्ते। बिरवा चौराहे से लेकर? जी हाँ, और पुलिस ने साइड में खड़े होके देखा है। कहाँ तक लेकर के गए? कहाँ पे? वो मुझे लेके गए होंगे कम से कम 300 मीटर। कितने लोग थे वो? और वो बहुत थे सर, 100 तो मेरे सामने खड़े थे। 100 से ज्यादा लोग थे जिन्होंने? ज्यादा लोग थे और रास्ते भर में मुझको मतलब मारते हुए लेके गए हैं। इतना मारा है सर, आप ये पिक्चर्स हैं, ये आप देख सकते हैं, इतना मारा उन्होंने, ये देखिए। अगर ये जो मारा, थप्पड़ से मारा, हाथों से मारा? जो पाया उससे मारा उन्होंने, जो पाया, जो हाथ में आया। और सर जब मुझे एक थप्पड़ पड़ा ना तो ये चश्मा गिर गया, ये ऐसे हो गया पूरा, ठीक, तो मुझे कुछ नहीं दिखता है सर। उसके बाद मैंने खुद को बचा करके इतनी पब्लिक से मैं वापस आई हूँ घर। और थाने, सबसे पहले मुझे थाना लेके गए वो, ठीक है, तो मैंने वहां पे एप्लीकेशन लिखी। तो थाने पे जब वो मुझे लेके गए, मैंने एप्लीकेशन लिखी। उसके बाद मैंने उनसे कहा अब मैं घर कैसे जाऊं, तो उन्होंने कहा मेरे आदमी आपको घर पे छोड़ देंगे। तो मैंने कहा ठीक है चलिए। जब चलने की बारी आई तो कहते हमारे पास आदमी नहीं है। तो मैंने कहा सर इतना होने के बाद मैं घर कैसे? कृष्णानगर थाने पे ये हुआ? नहीं, कृष्णा, ये तो अवध चौराहे पे हुआ, अवध थाने वाले थे। पर वो अवध थाने वाले कुछ नहीं बोले। जब हम उनसे बताते वो कहते भाई जरा देखो कहीं कैमरा तो नहीं लगा हुआ है। मतलब एक पुलिस ये सोच रही है कि देखो जरा कहीं कैमरा तो नहीं लगा है,
और वो मेरी बात कभी सुनते ही नहीं है। कृष्णा नगर बीच में आई थाना, बल्कि ये थाना जो था नियरेस्ट वो था अवध थाना, जो ये अवध चौराहे का थाना है, ठीक है। लेकिन आई कृष्णा नगर की पुलिस और ऐसा मारते हुए लेके गए। तो जब मैंने उनसे कहा कि मुझे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करिए आप, मैं घर कैसे जाऊंगी, तो कहते हैं आप जाइए, मतलब गाड़ी नहीं है, इतनी गाड़ियां खड़ी थी वहां पे, आप जाइए गाड़ी नहीं है। अगर मेरे कंट्री में किसी औरत को इतनी प्रोटेक्शन ना दे कैसे आई वहां से? तो बहुत शर्म की बात है। कैसे आई वहां से? मैं पैदल आई। रात में कितने बजे? लगभग 12 बज रहे होंगे, 11:30 12। अकेले आई आप? जी। और सर वो आदमी जो था उसके साथ एक आदमी आया जो मेरा फोन छीनने में लगा हुआ था, ठीक है। और जब तक वो मेरा फोन छीनने में लगा था तो उतने में वो मुझको मार रहा था, और मारते मारते उसने पूरा ये हाथ घसीट लिया है। वो वीडियो कहाँ है? जब ये इंसिडेंट हुआ मुझे थप्पड़ पड़ना शुरू हुआ, मेरा चश्मा ऐसे हो गया, उसके बाद का वीडियो कहाँ है? बल्कि सीसीटीवी 24/7 चलता है। आप ये बात मानते हैं कि नहीं? वो वीडियो का 100 से ज्यादा लोगों ने आपकी भी पिटाई करी, ऐसा आपका आरोप? सर 200 लोग तो मेरे को आंखों से दिख रहे थे। नहीं, पिटाई कितने? 200 लोग? 100 लोगों ने वहां से वो मुझको मारते हुए लेके गए, नए नए लोग, नए नए चेहरे, मतलब एकदम से मुझे घेर लिया और रास्ते भर में मारते चले गए, मारते चले गए, मारते चले गए। मैं अगर ये फोटो झूठे हैं तो मेरे शरीर पे मार्क्स हैं, मैं आपको वो भी दिखा सकती हूँ, ठीक है। और ये चीज बहुत शर्मनाक है कि अगर आप इस कंट्री में किसी लड़की को सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं तो। अच्छा, एक चीज ये बताइए, चूंकि आप उस दिन गई, उस दौरान फिर लड़कों का उनको वहां थाने पे बैठाया गया, उनका कहा गया कि चालान हो गया, फिर बाद में छूटे, फिर अभी एफआईआर, लेकिन अभी जो एफआईआर हुई है वो आपके ऊपर हो गई और उसमें आपके ऊपर कई आरोप हैं, कहा गया है पुलिस, यूपी पुलिस पे आरोप है। अगर मैंने लूट की है तो आप वीडियो दिखाइए, वेयर इज दैट एविडेंस? और मुझे जो मारा गया है, मुझे लथेड़ते हुए लेके गए हैं। जब मॉब उसे नहीं जानती, मॉब मुझे नहीं जानती, तो वो लोग कौन थे जो उसकी मदद कर रहे थे? इस मामले में एफआईआर करवाई आपने? एफआईआर करवाने गई आप या आप जाएंगी? मैंने एफआईआर, मैंने एप्लीकेशन लिखी, उनसे वहीं पे कहा कि एफआईआर लिखी है। तो उस पर नहीं एफआईआर? नहीं, वो सुनते ही नहीं है, वो लॉ को अपने हाथ में लेते हैं और आपका जो राइट है वो आपसे स्नैच अवे कर लेते हैं। सो दिस इज अ शेम फॉर द एंटायर कंट्री इफ police comes under the Indian security forces. If Indian security forces is not working, then this is a shame for the entire country. ठीक है, he cannot provide protection to me. मुझे कैसे चोटें लगी हैं? जब सिर्फ मैंने मारा है तो मुझे चोटें कैसे लगी? और मॉब उसकी मदद क्यों कर रही थी, जो मॉब उसको जानती नहीं? अभी चूंकि आपने ये कहा कि आपने तहरीर दी लेकिन उस पर एफआईआर नहीं दर्ज हुई, वापस आप पुलिस के पास जाएंगे, आप कहेंगे आपकी एफआईआर दर्ज हो इस बात? उस पे तो उन्होंने एफआईआर वो कर दी है ना, पूरी तैयार कर दी है, धारा लगा दी है, फेक धारा है। तो आपके ऊपर एफआईआर हुई है, आपकी जो तहरीर थी जो आपने दिया था उन लोगों के ऊपर, उसको लेकर के वापस आप पुलिस के पास जाएंगे कि उन लोगों पर भी एफआईआर दर्ज हो, आपकी बात रखी? देखिए, इंडिया के पास फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है। उस सीसीटीवी फुटेज में जितनों ने मुझे मारा है, 24 घंटे का सीसीटीवी नहीं, आप 2 साल का देखो, मारा ही है सिर्फ इन्होंने। हर दिन मारा है मुझको, आपको हर दिन मारा है। और एक टाइम ऐसा आया कि इन्होंने पूरा प्लान किया। वो मॉब कौन थी जो उसकी मदद कर रही थी? इस दौरान किसी भी घटना का, जो आप कह रही हैं आपको लगातार 2 साल से मारा जा रहा है, किसी भी घटना का एविडेंस, प्रूफ, वीडियो, कोई भी? क्योंकि उन लोगों ने जो वीडियो जारी करवाई, पहले प्रूफ तो आप मुझसे नहीं, फोर्सेस से मांगो। सीसीटीवी वो लगाते हैं, मैं अपने सिर पे या अपने फोन में लेके नहीं घूम सकती, क्योंकि पिट मैं ही रही हूँ। अगर मैं शूट करूंगी कैसे? कोई पिट रहा हो तो शूट कैसे करेगा? मॉब उसकी थी, प्रेस मीडिया उसकी थी, मेरा प्रेस मीडिया किसी की नहीं है, प्रेस मीडिया उसकी नहीं है। उसकी नहीं है तो सिर्फ मेरी बैड बॉय की क्यों इमेज दिखाई गई है? आप अपना पक्ष रख रही हैं, आपका पक्ष कहाँ है बाकी की वीडियोस? तो यही तो मैं कह रहा हूँ, आप मैंने लूट करी है तो आप वीडियो दिखाओ। आपने धारा कैसे लगा दी जब मैंने लूट नहीं किया? तो अभी क्या अभी आप क्या चाहते हैं इस पूरे प्रकरण में? क्या चाहती हैं, किस तरीके से न्याय चाहती हैं पुलिस? चाहती हूँ सबसे पहले कि वो उस कैब ड्राइवर ने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा, ट्रैफिक रूल तोड़ा, आपने चालान भेजा उसके घर पे? अब तक वीडियो में देखिए, उसने तोड़ा है रूल। आपके साथ जो मारपीट हुई, आपके साथ जो मारपीट हुई, उस पर क्या कार्रवाई चाहती हैं? मैं ये कार्रवाई चाहती हूँ कि जितना मुझे मारा गया, सामने वाले को भी पड़ना चाहिए। आपको वो दर्द पता होना चाहिए कि जब 200 लोग आपको घेर के मारते हैं तो
और आपको वो दर्द पता लगना चाहिए जब आप सिग्नल तोड़ते हो। क्या ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने उनके घर में चालान बेचा? इवन आई एम टॉकिंग अबाउट द होल ट्रैफिक डिपार्टमेंट। इफ समवन ब्रेक्स द रूल्स देन आप उसके घर में जितने वहाँ ट्रैफिक पुलिस वाले भी थे, नॉर्मल सिविल पुलिस, वहाँ मैम वहाँ पे जो ट्रैफिक पुलिस वाले थे, नॉर्मल पुलिस वाले थे, सिविल पुलिस के लोग थे, किसी ने इस पूरे मैटर में इंटरफेयर करने की कोशिश? खड़े होके देखते हैं ना, आपने वीडियो में देखा हो खड़े होके देख रहे थे, बाकी की वीडियो देखिए खड़े होके देख रहे थे। कब तक आप खड़े होके देखोगे? कब तक मैं पिटती रहूंगी? 2 साल से पिट रही हूं मैं, 365 days into 2, दैट इज अ वेरी ग्रेट एंड अ वेरी लॉन्ग टाइम। डेली मैं जब भी घर से निकलती हूँ तो आप गंदी सारी जितनी गलीज हरकतें हो सकती है वो करते हैं।